हेलो दोस्तों, बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। कुछ बड़ी खबरें आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मोतीलाल ओसवाल ने भी अपना नया टारगेट लॉन्च किया है एंड काफ़ी सारी रिसर्च रिपोर्ट आई हैं बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, और जहां पर टारगेट इंक्रीज़ किया गया है तो उसकी बात करेंगे हम। और बात करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कब तक आप एक ग्रोथ देख सकते हैं। 1974-1975 का एक रेंज बना हुआ है। आप देखिए कि पिछले दिनों हालांकि काफ़ी ज़्यादा दबाव में था, वहाँ से थोड़ा सा ये बजट की रैली में पार्टिसिपेट किया है इसने, और वहाँ से अब थोड़ा सा ये धीरे धीरे करके बुलिश जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक जो स्टॉक हमारा न्यूट्रल जोन में बना हुआ था वो धीरे धीरे करके अब थोड़ा सा बुलिश जोन की तरफ बन रहा है अब। तो अब बात करेंगे कि यहाँ पर आप बाइंग करनी चाहिए या नहीं। फ्रेश बाइंग अगर किसी को करनी है तो क्या ये एक लेवल हो सकता है फ्रेश एंट्री का, और अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो कितना आप टारगेट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने 2100 रुपये 2200 रुपये के लेवल में बाइंग की थी और वो लॉस में है, तो वो कब तक अपना लॉस रिकवर से कर सकते हैं, और रिकवर होगा भी या नहीं, इस बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। एंड अब बात करें रिलायंस की, तो आप देखिए कि पिछले दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट से काफ़ी अच्छी पॉजिटिव खबर आई है हमारे लिए, और फ्यूचर रिटेल की जो डील अटकी पड़ी थी वो अब उसके ऊपर मोहर लग गई है, हरी झंडी दिखा दी है हाई कोर्ट ने उससे। और वहाँ से अब मुझे लगता है कि फ्यूचर रिटेल की जो डील है वो सेट होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बड़ा रैली आती हुई दिखाई दे सकती है। बट अभी जो नियर बाई रेजिस्टेंस जो बन रहा है हमारा, वो है कि सेबी और सीसीआई के द्वारा नोट किया जाना बाकी है। वहाँ अगर हामी भर दी जाती है, सेबी अगर हामी भर देती है डील के लिए, तो वो सीसीआई के पास जाएगा, सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अगर हामी भर देती है इस मर्जर के लिए, इस डील के लिए, तो वहाँ से डील डन हो जाएगी, और वहाँ से मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर फ्यूचर रिटेल में भी आ जाएगी। जो ग्रोसरीज का इनका एक नया सेगमेंट ये स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर इन्हें अच्छी खासी एक सफलता मिलती हुई दिखाई देगी आने वाले समय में। बट इस समय की अगर हम बात करें तो देखिए एक पड़ाव तो पार हो चुका है, जो फ्यूचर रिटेल डील का हाई कोर्ट में केस अटका हुआ था अमेजन के द्वारा। तो अमेजन को वहाँ पर भारी झटका लगा है, तो उसकी बात नहीं करते हैं। बट रिलायंस के लिए कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं लगातार, उसकी भी बात करेंगे हम। और देखिए आज बाजार में गिरावट दिखी थी हमें, और जब तक ये गिरावट बनी रहेगी तब तक थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा बाजार में, क्योंकि अगर बाजार में गिरावट होती है तो क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा स्टॉक है, यहाँ पर उसका असर देखने को मिलेगा। तो देखिए मिक्स इंडिकेशन हमारा बाजार से मिलता हुआ दिखाई देता है। निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक डाउनवर्ड गए हैं, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप हमारे ग्रीन जोन में बने हुए। तो इसका एक रीजन जो है वो FII DII का डेटा है हमारा। आप देखिए तो 9 तारीख के वो FII नेट बायर्स में थे, 1300 करोड़ का माल उन्होंने खरीदा था, और DII की बात करें तो 1756 करोड़ का माल उन लोगों ने बेचा था। तो यहाँ से एक डेटा गैप हमें देखने को मिलता है कि आप देखिए कि बाहर के लोग माल खरीद रहे हैं, जबकि घर के लोग DII हो गए या म्यूचुअल फंड हो गया, वो माल डंप कर रहे हैं बाजार में। म्यूचुअल फंड्स को आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने 1890 करोड़ रुपए के आसपास का माल डंप किया था पिछले दिन बाजार में। तो वो भी एक कारण रहा है हमारा, जो बाजार इतना डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है इस समय पर। और वहाँ से मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में बाजार जैसे भी जो DII हैं हमारे, वो जैसे ही नेट बायर्स की लिमिट में आ जाते हैं, नेट बायर्स के जोन में आ जाते हैं, वहाँ से हमारा स्टॉक आगे भागता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले समय में, आप देखेंगे। ठीक है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा कि जब तक ये DII जो है वो नेट बायर्स में कन्वर्ट नहीं होते, और FII ऑलरेडी नेट बायर्स में है, तो वहाँ से मार्केट हमारा रैली करेगा आगे की तरफ को। तो एक अच्छी खबर आई है फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड। एक अच्छी खबर आई है हमारी जो NSE में FII है वो नेट बायर्स में दोबारा आ गए हैं। बजट के पहले ये नेट सेलर्स हुआ करते थे। बट अगर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को ही देखोगे आप, तो दोनों ही हमारे हाई लेवल पर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो उनका लाइफ टाइम हाई बनाया है उन लोगों ने, उन दोनों ही इंडेक्सेस ने, तो वहाँ पर एक हाई लेवल पर वो सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। 15,050 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निफ्टी का बना हुआ है, और 51,200 के आसपास का जो सेंसेक्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से स्टॉक मार्केट जो है हमारा वो आगे निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब रिलायंस स्पेसिफिक बात करें अगर हम, तो आप देखिए कि डिलीवरी परसेंटेज अभी भी इसका बरकरार है, और जब भी डिलीवरी अच्छा होता है तो आपको एक चीज़ ठान लेनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में स्टॉक हमारा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आज की बात करें तो 10 मिलियन के आसपास का शेयर ट्रेड हुआ है, और 36% के आसपास के डिलीवरीज में हुई है। मतलब 4 मिलियन के आसपास का शेयर्स हमारा लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाइंग हुई है। और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग होती है तो एक चीज़ तय है कि आने वाले समय में अच्छा खासा मोमेंटम इसमें आता हुआ दिखा जाएगा। तो रैलीज में बरकरार होगी। आप देखिए कि अगर अभी यहाँ पर थोड़ा सा दबाव का माहौल दिखाई दे रहा है रिलायंस में, बट स्टिल आप देखिए कि 1850 का जो लेवल था वहाँ से ब्रेक करके ये 100 रुपये के आसपास ही ग्रोथ दिखाई है। 1974-1975 रुपये तक ये आया है हमारा स्टॉक, तो आगे भी ये बढ़ेगा। तो डिलीवरी परसेंटेज अच्छी है, रिटेल की डील हो चुकी है वो अच्छी है। FII जो है वो नेट बायर्स में है हमारे, FII फ्लो बहुत अच्छा है इंडिया में। ठीक है, तो उसकी वजह से मार्केट रैली सपोर्ट कर रहा है। DII अगर नेट बायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट को बड़ा पुश मिलेगा, और वहाँ से स्टॉक मार्केट नई रैली स्टार्ट करेगा, लाइफ टाइम हाई दोबारा से वो क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो मार्केट सेंटिमेंट इस समय पर जो है वो बहुत बेहतरीन दिखाई देते हैं। हालांकि रिलायंस के लिए कुछ हर्डल्स हैं, जो नियर बाई हर्डल्स हैं, वो अगर क्लियर हो जाती है
तो स्टॉक हमारा आगे जाएगा। पर सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ अपने जो ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट आई तो आप वहाँ देख लीजिए, प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट है और यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। बट जो एंड की लाइन है आप वो देखिए, वी बिलीव पॉजिटिव न्यूज फ्लो ऑन ग्लोबल पार्टनरशिप और स्टेक सेल इज लाइकली टू कीप वैल्यूएशन एट एन एलिवेटेड लेवल, मेंटेन अ बाय विद प्राइस टारगेट ऑफ 2232 रुपये। 2232 रुपये का प्रभुदास लीलाधर ने टारगेट दिया है और ये टारगेट जो है 2232 रुपये का, ये अनचेंज है इस समय पर भी। बात करें मोतीलाल ओसवाल की तो आप देखिए, RIL बिलीव्स डिमांड फॉर PVC PP पॉलिस्टर एक्सपेक्टेड टू रिमेन फर्म ऑन अकाउंट ऑफ इंप्रूविंग एंड मार्केट। गोल की बात करें टारगेट की तो आप देखिए यहाँ पर इन्होंने भी बाय रेटिंग रखी है और विद टारगेट प्राइस ऑफ 2325 रुपये का इन्होंने टारगेट रखा है। ठीक है, तो 2325 रुपये का टारगेट हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने रखा है, प्रभुदास लीलाधर ने 2235 रुपये का टारगेट रखा है। शेर खान की बात करें अगर हम तो यहाँ पर इन लोगों का जो टारगेट है वो टारगेट प्राइस 2400 रुपये का है। CMP स्टॉक ट्रेडिंग एट 19 टाइम्स इट्स फाइनेंशियल ईयर 2023 EPS, तो वो बात नहीं करते। टारगेट प्राइस की बात करें 2400 रुपये का टारगेट हमारा शेर खान ने यहाँ पर रखा है। तो आप देखिए कि जो टारगेट है वो काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से आए हैं और काफ़ी हाई टारगेट है। इलारा कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे 2357 रुपये का टारगेट रखा गया है। तो आगे की बात नहीं करते हैं, बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे और बहुत सारे टारगेट्स भी हैं यहाँ पे। गोल्डमैन की माने तो यहाँ पे टारगेट प्राइस 2390 का हो सकता है हमारा। तो ओवरऑल सारे ब्रोकरेज हाउसेज को देखोगे आप तो ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ने काफ़ी हाई टारगेट रखा है। शेर खान की बात करें, प्रभुदास लीलाधर की बात करें, मोतीलाल ओसवाल की बात करें या गोल्डमैन की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे टारगेट्स आपके सामने अभी भी आप देख सकते हो। आप दोबारा से मनी कंट्रोल पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हो, तो ये रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो अच्छे से ताकि आपको एक कन्वेंशन जोन बन जाए। आपको कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है किसी भी स्टॉक पर। रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक है हमारा वो बहुत बेहतरीन है, इन रिपोर्ट से खास पता लगता है। ठीक है, शेर खान की माने तो 2400 रुपये का जो हमारा स्टॉक है वो 24 रुपये का जो टारगेट है वो जल्दी ही अचीव हो सकता है। बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जिस तरह का एक मार्केट सेंटीमेंट बना हुआ है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे इसे रोक रखा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा होल्ड करने की स्ट्रैटेजी रखेंगे तो स्टॉक मार्केट में आप अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। और अगर RIL की स्पेसिफिकली बात करें तो ये स्टॉक भी हमारा अच्छा खासा आपको रिटर्न देगा आने वाले समय में। अब आप बात करें इस समय की तो इस समय पर देखिए हमारे सामने जो दो बड़ी हर्डल्स है, वो पहला हमारा जो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है वो 2032 रुपये का पहला रेजिस्टेंस जोन है और आने वाले समय में ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस तरह का एक धीरे धीरे करके ये स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि 2 दिन से हमारे लगातार एक जो हिस्टोग्राम है वो ऊपर बन रहे हैं। ये एक बुलिश जोन हमारे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और आप मैकडी की लाइन को देखेंगे तो ये भी बुलिश जोन में आ चुकी है। तो धीरे धीरे करके हमारा स्टॉक यहाँ पर भी एक अच्छा पॉइंट दिखा रहा है, एक पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो टेक्निकल्स की भी बात करें तो यहाँ पर आप देखिए मैकडी और हिस्टोग्राम दोनों ही पॉजिटिव है। अगर बॉलिंजर बैंड की बात करें तो धीरे धीरे करके अपवर्ड की तरफ ये भी मुखर हो गया है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है हमारी। और जो नियर बाई रेजिस्टेंस जोन था हमारा 1930 रुपये का, 1935 रुपये का, आप देखिए जैसा मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि अगर 1935 का ब्रेक होता है हमारा तो स्टॉक हमारा ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई देगा। और वही हो रहा है कि 1935 रुपये का जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हुआ उसके बाद अभी सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा और स्टॉक हमारा 2032 रुपये का पहला रेजिस्टेंस जोन की तरफ आगे बढ़ चुका है। तो ये इस रेजिस्टेंस जोन को चेंज करेगा आगे आने वाले समय में और आप देखिए कि यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 2032 को भी ये ब्रेक कर देगा। तो दोनों लेवल्स आपको याद रखने हैं और आपको याद रखना है कि FII FPI का कितना पैसा लगा है और ये टारगेट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं वो भी याद रखना है ताकि आप होल्ड करने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो एंड में आपका ही कॉल होगा बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। बट स्टिल ये रिपोर्ट्स आप जरूर पढ़ें और जो भी आप की स्ट्रैटेजी है प्लीज़ कमेंट करके हमें भी बताना, अपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना कि आप क्या कर रहे हो इस स्टॉक के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।